Hello dear students, in lecture number 7 we discuss numerical based on mole concept. In the lecture number 7 we discuss numerical based on mole concept. In today's lecture we are going to discuss some more important numerical based on mole concept and what is the meaning of percentage composition, and with the help of percentage composition how to find out the empirical formula and molecular formula. तो हम फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर का पहला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मॉल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में भी हमने मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, लेकिन हमें और कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो 2, 3, 4 न्यूमेरिकल्स वी वांट टू डिस्कस। तो लेट अस टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल। So question number 1 based on mole concept, first question दिया हुआ है, see here the atomic masses of two elements capital A and capital B are 20 and 40 gram per mole respectively. Full stop. If x gram of A contains y atoms, then number of atoms present in 2x gram of B is, the ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, पहला ऑप्शन y, सेकेंड ऑप्शन y/2, थर्ड ऑप्शन 2y, फोर्थ ऑप्शन दिया है y/3, फोर्थ ऑप्शन। तो which option is correct, how will you prove, verify this one? तो फर्स्ट हम टिक मार्क करते हैं और करेक्ट ऑप्शन इज y। तो why is the correct answer, तो we want to verify it। पहले एक बार ठीक ठाक से ध्यान से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोला है, द एटॉमिक मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी, हाइपोथेटिकल एलिमेंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, जिसका एटॉमिक मास दिया है 20 एंड 40 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। उसके बाद बोला है इफ x ग्राम ऑफ ए, मीनिंग इस x ग्राम ऑफ एलिमेंट ए में जितना एटम है उसका नाम दिया y नंबर एटम्स, देन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B is, तो दिस आर द ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो कम टू द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A atoms equal to given mass by gram atomic mass। तो गिवन मास x दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास 20 है, तो x/20 is the number of moles of A atoms। Next, number of A atoms equal to, all of you know, number of moles into Avogadro's number, these atoms। तो दिस इज इक्वल टू y, क्वेश्चन में बोला है कि x ग्राम में जितना एटम है उसका y नंबर दिया है, तो दिस इज इक्वल टू y। तो नाउ कम इन केस ऑफ B, number of moles of B atoms equal to given mass 2x, ग्राम एटॉमिक मास 40। तो आफ्टर कैलकुलेशन आएगा x/20 मोल। देखो तो ए इन केस ऑफ ए जितना मोल था सेम मोल आ गया। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ B atoms equal to number of mole
into Avogadro's number A atoms. तो which is equal to y, दोनों में number of atoms सेम ही है. That is why option 1 is the answer. तो हमने पहला क्वेश्चन हो गया हमारा मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्स्ट न्यूमेरिकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस थिंग और हाउ विल यू वेरीफाई. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड is 1.2 ग्राम पर ml. फुल स्टॉप. एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर ml. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, देयर आर 35 ड्रॉप्स in 2 ml of the liquid. There are 35 drops in 2 ml of the liquid. मीनिंग इस उसी लिक्विड का 35 ड्रॉप का वॉल्यूम है 2 ml. फुल स्टॉप. इफ द ग्राम मोलिकुलर मास, नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम. ग्राम मोलिकुलर मास. इफ द ग्राम मोलिकुलर mass of the liquid is 70 gram per mole, then the number of molecules in 1 drop of the liquid is, so these are the option given. 1.2 divided by 35 into Na. Next, 1.2 divided by 35 square into Na. Third option, 35 square divided by 1.2 into Na. Fourth option, 1.2 Na. तो दिस आर द ऑप्शन गिवन. तो पहले क्वेश्चन देखो ठीक ठाक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स फर्स्ट सी द क्वेश्चन. बोला द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर ml. नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर 35 ड्रॉप्स इन 2 ml ऑफ द लिक्विड. मीनिंग इस उसी लिक्विड का 35 ड्रॉप्स का वॉल्यूम है 2 ml. नेक्स्ट, if the gram molecular mass of the liquid is 70 gram per mole, then the number of molecules in 1 drop of the liquid is, these are the option given. So out of this 4 options, the second option is correct. Option 2 is correct. तो now verify करना है. तो why option 2 is correct? What is the reason for this? So now come to the solution again. Solution. So volume of 1 drop of the liquid equal to 2 by 35 ml. देखो पहला लाइन, सेकंड लाइन हम ऐसे लिखेंगे 35 ड्रॉप्स इक्वल टू 2 ml. तो 1 ड्रॉप इक्वल टू 2 by 35 ml. तो ये वॉल्यूम मिल गया. नेक्स्ट, डेंसिटी इज गिवन, तो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट, मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ liquid equal to density into volume, 1.2 into 2 by 35 gram. This is the mass. Density 1.2 दिया है ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है. दिस इज द मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ liquid molecules in 1 drop equal to
तो मास ऑफ वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, तो ये होगा 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 35 बाय 70, तो ये कैंसिल कर दे 735, तो यहाँ लिखेंगे मोल्स, तो इक्वल टू, देन यू विल गेट 1.2 डिवाइडेड बाय 35 स्क्वायर मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल मिल गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ liquid molecules in one drop equal to number of moles into Avogadro's number. So number of mole we have got 1.235 square into Na molecules. तो which is given in option 2, देखो हमने ऑप्शन 2 में क्यों का टिक मार्क दिया है, हमने कैलकुलेट किया है, आफ्टर कैलकुलेशन हमें यही मिला है, in one drop of the liquid this is the number of molecules present, this is the number of molecules present. तो ये सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए cylindrical virus is 6.02 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम यही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस वन। नेक्स्ट, इफ द रेडियस and height of the virus are 7 angstrom and 10 angstrom respectively, then calculate the molecular mass of the virus. तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल वायरस मीनिंग इस 1 ग्राम के वॉल्यूम दिया हुआ है 6.02 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो उसके बाद बोला है उसी वायरस के रेडियस एंड हाइट गिवन, देन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द वायरस। तो नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, सी हियर, फर्स्ट हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सिंगल वायरस। तो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल वायरस इक्वल टू, तो उसका शेप है सिलिंड्रिकल शेप, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो पाई का वैल्यू पुट करो अभी यहाँ, इक्वल टू पाई 22/7 इंटू रेडियस दिया है 7 एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर में ले लो, स्क्वायर इंटू हाइट 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो आफ्टर कैलकुलेशन तुम्हें मिलेगा 22 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल वायरस। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द मास ऑफ द सिंगल वायरस। ये सिंगल वायरस के वॉल्यूम है ये, तो अभी मास कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट मास, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो दिया है वहां से हम क्या लिखेंगे, सी हियर। नाउ 6.02 into 10 to the power minus 2
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वायरस, नाउ लिखो mass of 6.02 into 10 to the minus 2 centimeter cube of virus equal to 1 gram. Therefore, mass of 22 into 7 into 10 to the power minus 23 centimeter cube of virus equal to this value you will get 22 into 7 into 10 to the power minus 23 divided by 6.02 10 to the power minus 2 gram. तो दिस इज द मास ऑफ सिंगल वायरस, एक वायरस की मास है ये। तो हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो एक मोल के लिए सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस इक्वल टू सिंगल वायरस की मास डिवाइडेड बाय 6.02 10 to the power minus 2 into, तो 1 मोल मीनिंग इज एवोगाड्रोस नंबर, तो इसके मल्टीप्लाई करो 23, तो ये कैंसिल, दिस 3 कैंसिल, तो आफ्टर कैलकुलेशन you will get equal to 22 into 7 into 100 gram per mole. So after calculation you will get 15.4 kg per mole. This is the answer. तो ये थोड़ा important numerical है, common type है, तो ये numerical, see here solution of this numerical. दो स्पेसिफिक वायरस का वॉल्यूम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो डिटेल्स अबाउट द सॉल्यूशन यू हैव गॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। सी हियर, नंबर ऑफ आयरन एटम्स present in 558.75 gram of Fe within bracket gram atomic mass GAM, gram atomic mass of Fe equal to 55.875 gram per mole. देखिए is, तो these are the option given. The first option, double the number of carbon atoms in 12 gram of carbon 12 isotope. First option. Second option is half that of helium atoms in 20 gram of helium. Third option is 55.875. Fourth option, none of these. So these are the option given. तो आउट ऑफ दिस which option is correct? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 is correct. Why option 1 is correct? Sorry, option 1 थोड़ा सा modify करो, sorry for that. In 60 gram, sorry, 60 gram of carbon 12 isotope. Option 1. तो ऑप्शन 1 is correct. तो why option 1 is correct? First solution. The solution के लिए see here first. Let us take this one. Number of moles of Fe atoms equal to given mass divided by gram atomic mass is given, gram atomic mass put करो equal to 10 moles. 10 moles.
Next, number of moles of carbon atoms in 60 gram of carbon 12 equal to, so 60 divided by atomic mass 12 equal to 5 moles. तो 10 is the double of 5. तो नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन में जो दिया है वो हम वेरीफाई करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स इक्वल टू 20/4. गिवन मास 20 ग्राम दिया है और इसका ग्राम एटॉमिक मास 4 है. यहाँ से भी 5 आया है. तो इन दिस केस, तो यहाँ से भी देखो मैं 5 मिल गया. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ दैट ऑफ हीलियम बोला है. तो 5 मोल के आधा 2.5. बट आयरन तो हमें कितना मिला है, 10 मोल्स मिला है. तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन 3 तो कोई रेंज में नहीं आ रहा है. तो ऑप्शन 1 में, क्योंकि नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो अमाउंट दिया है हमने कैलकुलेट किया है 10 मोल्स है. तो 10 is the double of 5, where 5 is the number of moles of carbon atom in 60 gram of carbon 12 isotope. So option 1 is correct. The next question, come to the next question now. Next question now. तो next question, question number होगा 5. Question number 5. Question number 5. Calculate the number of moles of, calculate the number of moles of oxygen atoms present in 0.25 mole of magnesium phosphate Mg3PO4 whole 2. Calculate the number of moles of oxygen atoms present in 0.25 moles of magnesium phosphate. इतना ही डेटा वैल्यू दिया हुआ है. तो how will you calculate? To come to the solution now. तो see the molecular formula of this compound. तो एक ही मोलिक्यूल में ये जो फॉस्फेट आयन है 3,4 माइनस, तो एक ही आयन में 4 एटम है. तो इन वन मोलिक्यूल 2 फॉस्फेट आयन्स आर देयर. तो वन मोलिक्यूल कंटेन्स 8 ऑक्सीजन एटम्स. तो पहले क्लियर रखो, ये एक वन मोलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड कंटेन्स 8 ऑक्सीजन एटम्स. जब 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन. हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ magnesium phosphate contains 8 moles oxygen atoms. 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स. तो हमने कैलकुलेट कितने मोल के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला है, 0.25 मोल. देयरफॉर 0.25 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन्स 8/1 into 0.25 mole of oxygen atoms equal to 2 moles of oxygen atom. So this is the answer, 2 moles of oxygen atom. So this is the answer. So one more numerical we want to add to this lecture. That numerical is, तो हम बोल सकते हैं लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, the question number 6 बोला है from 200 milligram of milligram of CO2 carbon dioxide, 10 to the power 21
molecules are removed. Full stop. Calculate the moles of CO2 left. अगेन लेसन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. देखो दिया हुआ है मास में, रिमूव किया है नंबर में, कैलकुलेट करने के लिए बोला है मॉल में. बोला 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स आर गिवन टू यू. So from this one 10 to the power 21 molecules are removed. Then how many moles of CO2 will left? तो मैं मेथड के ऊपर फोकस करूं, ओनली मेथड डिस्कस करना है. तो कम टू द सॉल्यूशन. तो इनिशियल मोल ऑफ CO2 Ni इक्वल टू, तो इसको मास, गिवन मास मिलीग्राम में है, हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 0.2 डिवाइडेड बाय 44 मोल. तो ये इनिशियल मोल ऑफ CO2 है. नेक्स्ट moles of CO2 removed equal to, तो moles of CO2 नंबर फॉर्म में दिया है तो हम लिख सकता है 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय 6.022 10 to the power 23 मोल. को नंबर फॉर्म में दिया, हमने मोल में कैलकुलेट किया है. तो नाउ दिस इज इक्वल टू NR नाम दिया है, रिमूव मोल NR. तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट हमको कैलकुलेट करना है. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट इक्वल टू इनिशियल मोल माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड. तो अभी इनिशियल मोल की जगह में हम पुट करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 44 माइनस रिमूव मोल कितना था 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23 मोल. तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आएगा वही आंसर. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मेथड में फोकस करो, हाउ विल यू प्रोसीड. कल हो सकता है कि इसी पैटर्न में डेटा वैल्यू चेंज करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है. तो मेथड में फोकस करो. फर्स्ट कैलकुलेट द इनिशियल मोल, देन वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड. तो यू मे आस्क वन थिंग, तो दिया हुआ है नंबर में हमने मोल क्यों कैलकुलेट किया है, रिमूव वाला पार्ट, क्योंकि इनिशियल मोल रिमूव मोल दोनों मोल सेम यूनिट में आएगा तो भी हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए दोनों में मोल में कन्वर्ट कर दिया है. एंड फाइनली मोल कैलकुलेट करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट इक्वल टू इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड. तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आएगा वही आंसर. तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आज यहीं तक रखते हैं. तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ empirical formula, what is the meaning of molecular formula, and from the percentage composition or mass percentage of elements in of a compound, how will you determine the empirical formula, molecular formula. वो लेक्चर नंबर 9 में आ जाएगा. तो आज के लिए यहीं पे रखो. ठीक है भाई.